नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे जो मोदी जी हैं उन्होंने रूस और ऑस्ट्रेलिया की हाल ही में यात्रा की है। कब यात्रा करते हैं, कौन से सम्मान से सम्मानित किए गए हैं और देशों के बीच क्या समझौते हुए हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे क्योंकि प्रश्न परीक्षाओं में यात्राओं से भी पूछे जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं। जो मोदी जी हैं उन्होंने रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है। तो पहले बात कर लेते हैं रूस की यात्रा के बारे में। तो रूस की यात्रा कब की है? तो रूस की यात्रा जो की है वो 8 से 9 जुलाई 2024 के बीच यात्रा की है। किसने? तो मोदी जी ने। अगर बात करें दोनों देशों की जो है कब से ये सिलसिला यात्राओं का शुरू हुआ है, तो 2000 से ये सिलसिला जो है यात्राओं का शुरू हुआ है रूस और भारत के बीच। तब से जो है जो शासनाध्यक्ष हैं दोनों देशों के बीच जो यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ है, वो शासनाध्यक्ष बारी बारी से आते जाते रहते हैं समझौते के लिए, मतलब कोई कनेक्टिविटी के लिए या कोई भी समझौते के लिए आते जाते रहते हैं। अगर बात करें मोदी जी 2024 में जो हाल ही में यात्रा की है, उससे पहले कब गए थे रूस? तो उससे पहले 2019 में गए थे और 5 वर्ष के बाद 2024 में अभी हाल ही में यात्रा की 8 से 9 जुलाई 2024 को। याद रखिएगा 5 वर्ष के बाद इस बार पहुंच पाए हैं मोदी जी। वैसे प्रतिवर्ष आते जाते रहते हैं ये 5 वर्ष के बाद, लेकिन अभी जो शासनाध्यक्ष थे वो मिल चुके थे। कहाँ पे? तो इटली में। इटली में जो G7 सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही में, तो वहाँ पे दोनों शासनाध्यक्ष मिले थे। याद रखिएगा, अगर आपने G7 सम्मेलन नहीं देखा है तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी, तो आप G7 सम्मेलन के बारे में वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जब मोदी जी यात्रा पे गए रूस के, तो वहाँ पे जो हवाई यात्रा से जाते हैं, तो हवाई यात्रा से जो महत्वपूर्ण प्लेस बन जाता है, जो रूस की राजधानी है मॉस्को, उसके निकट एक हवाई अड्डा है। कौन सा? तो वेनकोवो हवाई अड्डे पे जो है गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ उनको सम्मानित किया गया है। गॉर्ड ऑफ ऑनर ये होता है कि कोई भी जो अतिथि जाता है किसी देश में, तो उसको एक मतलब ईश्वर की उपाधि जैसे उनका आदर किया जाता है, मतलब एक अतिथि के रूप में उन्हें उपाधि दी जाती है। फिर बात करते हैं जो मोदी जी हैं उनको जो है रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मानतोरोव उन्होंने स्वागत किया है। कहाँ पे? तो हवाई अड्डे पे ही स्वागत किया। हवाई अड्डा कौन सा था? तो वेनकोवो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ जो है सम्मानित किया है। किसने? तो डेनिस मानतोरोव। ये कहाँ के? तो रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो मोदी जी हैं जो रूस की राजधानी मॉस्को गए हैं इस बार। इससे पहले जो मोदी जी है 9 वर्षों के बाद, मतलब 2015 में राजधानी गए थे रूस की, और इस बार 2024 में गए, मतलब 9 वर्षों के बाद फिर से रूस की राजधानी में गए हैं। याद रखिएगा। फिर बात करते हैं जो मोदी जी हैं वो 9 जुलाई को जब रूस पहुंचे, तो वहाँ पे जो है अज्ञात सैनिक के मकबरे हैं, वहाँ पे उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। याद रखिएगा। जैसे अपने यहाँ कोई अतिथि आता है, जब विदेशी कोई आता है, मतलब शासनाध्यक्ष कोई आता है, तो वहाँ पे जो राजघाट है महात्मा गांधी की, वहाँ पे पुष्प जो है अर्पित किए जाते हैं। वैसे ही अगर कोई अपने यहाँ का जो मोदी जी हैं या कोई प्रधानमंत्री जाता है कहीं, तो उनकी जो प्रसिद्ध समाधियाँ होती हैं वहाँ पे फूल पुष्प अर्पित करते हैं। तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो पुष्प अर्पित हो गए, फिर क्या हुआ? तो दोनों देशों के बीच वार्ताएं होती हैं। ये देखिए यात्राएं इसलिए की जाती हैं जब कोई समस्या हो या उनको जो है अपने साझेदारी में बढ़ावा या व्यापार में कुछ बढ़ाने की बात करनी हो, तब ये यात्राएं की जाती हैं। तब बात करते हैं जो दोनों देशों के बीच जो रूस है और भारत है उसके बीच क्या समझौते हुए हैं, मतलब किस में वार्ता हुई है। तो इसकी भी वार्ता हुई, आर्थिक के बारे में वार्ता हुई, वाणिज्य के बारे में वार्ता हुई, और कनेक्टिविटी और ऊर्जा आदि के बारे में वार्ता हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये बन जाता है, कोई भी यात्रा हो या कोई शासनाध्यक्ष हो जिसकी वार्ताएं होती हैं दोनों देशों के बीच, तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कनेक्टिविटी, विज्ञान प्रौद्योगिकी वगैरह, कनेक्टिविटी के वगैरह में वार्ताएं तो होती हैं। याद रखिएगा। कोई भी यही सबसे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उसी पे वार्ताएं होती हैं। ये याद रखिएगा, सबसे कॉमन सा क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं जो रूस है उसकी जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहा है इस वार्ता में, वो रहा है आर्थिक एजेंडा। मतलब आर्थिक एजेंडा क्यों रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो रूस है और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। जो रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था तो आर्थिक कमजोरी आ गई है रूस के पास। तो ऐसा जो है महत्वपूर्ण मुद्दा जो रहा है इसका वार्ता का, वो आर्थिक एजेंडा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है। याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि रूस और भारत के बीच जो वार्ता हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा किसका रहा है? तो आर्थिक एजेंडा का रहा है, मतलब इकोनॉमी से संबंधित जो है एजेंडा रहा है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं
भारत जो है उसने जो है कच्चे तेल की खरीद भी रूस से की है। फिर बात करते हैं भारत और रूस के बीच व्यापार फिक्स किया गया था, लक्ष्य रखा गया था। कितना लक्ष्य रखा गया था 2025 तक? तो 25 अरब डॉलर का रखा गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी हाल ही में अगर बात करें तो 65 अरब डॉलर हो चुका है। जो व्यापार है वो 65 अरब डॉलर हो चुका है भारत और किसके बीच? रूस के बीच, याद रखिएगा। ये लक्ष्य जो है आगे जो फिक्स किया गया है लक्ष्य, वो कितना रखा गया है? तो 2030 तक जो है वो 100 अरब डॉलर रखा गया, मतलब 100 अरब डॉलर रखा गया है लक्ष्य, याद रखिए व्यापार का। तो महत्वपूर्ण बन जाता है कितना लक्ष्य रखा गया है, ये आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। पूछ लेता है वर्तमान में कितना जो हो चुका है व्यापार भारत और रूस के बीच, तो ये जो है 65 अरब डॉलर हो चुका है। लक्ष्य कितना था? तो 25 अरब डॉलर था, लेकिन 65 हो चुका है। और 2030 तक जो है कितना रखा गया है? तो 100 अरब डॉलर रखा गया। तो ये पॉइंट आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। फिर बात करते हैं जो मोदी जी हैं उन्होंने एक घोषणा की है कि भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। कहाँ पे? तो रूस में 2 दूतावास खोले जाएंगे। कौन कौन से शहर में? तो एक कजान में खोला जाएगा एक, और एक एकातेरिनबर्ग में खोला जाएगा। तो ये दोनों शहर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। एक घोषणा जो है मोदी जी ने की है। फिर बात करते हैं जो मोदी जी हैं उन्होंने रूस के 2 शहरों में जो है भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात की है। लेकिन इससे पहले भी 2 दूतावास जो है स्थापित है रूस में। कहाँ कहाँ पे? तो 2 हैं जो है सेंट पीटर्सबर्ग में है और व्लादिवोस्तोक में है, याद रखिए। 2 शहरों में पहले से और 2 और खोले जाएंगे, याद रखिएगा। ये घोषणा जो है मोदी जी ने की है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो जान लेते हैं कौन सा सम्मान है। तो ये जो है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रे द अपोस्टल, तो ये सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये जो है रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया मोदी जी को। ये घोषणा जो थी वो 2019 में की थी, लेकिन 2019 से पहुंच ही नहीं पाए मोदी जी रूस। अभी हाल ही में गए हैं, तो 2024 में इनको जो है प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। ये जो है रूस का 300 वर्ष पुराना पुरस्कार है। जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है रूस का 300 वर्ष पुराना पुरस्कार है, याद रखिएगा। यह सम्मान से जो है मोदी जी को सम्मानित किया गया है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। कब घोषणा होती है, कब सम्मानित किया गया, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए इतना भारी ये नाम तो नहीं दिया जाएगा परीक्षाओं में, लेकिन ये नाम क्वेश्चन में दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से किसका ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, या पूछ लिया जाएगा कि ये ऑर्डर से किस देश ने सम्मानित किया है मोदी जी को। तो ये जो महत्वपूर्ण बन जाता है, इस सम्मान से किस देश ने सम्मानित किया है मोदी जी को। तो यहाँ पे आपको ये 2 क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये देश पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि मोदी जी को ये देश का कौन सा सम्मान है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगर पूछ रहा है रूस के राष्ट्रपति का नाम, तो व्लादिमीर पुतिन है, याद रखिएगा। बाकी जो रूस के बारे में जो यात्रा की थी उसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे यहाँ पे चर्चा की। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रिया की यात्रा के बारे में। तो मोदी जी ने ये कब की है? तो 9 जुलाई को यात्रा की है। और 9 जुलाई को कहाँ पहुँचे हैं? तो 9 जुलाई को जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है कहाँ पे? तो वीना में पहुँचे। अगर बात करें भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो है ये राजनयिक संबंध कब स्थापित किए गए थे? तो ये जो है 1949 में स्थापित किए गए थे। तब से ये संबंध जो है चल रहे हैं। अगर बात करें ये यात्रा क्यों की है, तो 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यात्रा की है, याद रखिए मोदी जी ने। आगे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे बात करें तो आगे जो है 41 वर्षों के बाद जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा की है। मतलब 41 वर्षों के बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा किसने की? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, ये भी याद रखिएगा। यह यात्रा 41 वर्षों के बाद की है यहाँ की। अगर बात करें 41 वर्षों से पहले, मतलब 41 वर्ष पहले किसने की थी? तो 41 वर्ष पहले जो है 1983 में किसने की थी? तो 1983 में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी। तो यह भी याद रखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी। और भारत की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री थी, इन्होंने यात्रा की थी 1983 में, इससे पहले 41 वर्ष पहले। और इन्होंने ही 1971 में भी यात्रा की थी, ये भी याद रखिएगा। मतलब इन्होंने 1971 में और 1983 में इन्होंने ही की थी। अगर बात करें 1955 में, तो 1955 में सबसे पहले जो की थी वो किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ये प्रधानमंत्री और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम
महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने यात्रा 1983 में की थी। अगर पुरुष में बात करें तो 1955 में किसने की थी, तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। तो ये पॉइंट जो है स्टैटिक में भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और 41 वर्षों बाद जो है किसने की है, तो मोदी जी ने की है। तो ये यहाँ से पॉइंट पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें अगर राष्ट्रपतियों में बात करें तो राष्ट्रपति में कौन सबसे पहले जो है यात्रा पे गया था ऑस्ट्रेलिया की, तो ये जो है कौन गया था, तो 1999 में जो है राष्ट्रपति KR नारायण ये जो है यात्रा की थी। इन्होंने राष्ट्रपति में भारत के राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। फिर 2011 में जो है राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, तो याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा जो है किसने 2011 में की थी, 2011 में जो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने जी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति थी, यह भी याद रखिएगा, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। राष्ट्रपतियों में और प्रधानमंत्री में पूछा जा सकता है स्टैटिक में, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से कौन भारत आया था सबसे पहले, तो 2005 में आया था। कौन आया था, तो राष्ट्रपति कौन थे, तो हेज फिचर थे, जो 2005 में जो है आए थे भारत की यात्रा पर, यह भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें जो मोदी जी यात्रा पे गए थे तो कहाँ पहुँचे थे, तो बीना पहुँचे थे, ये राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, यह भी याद रखिएगा। इस पे जो है विदेश मंत्री हैं, कौन है, तो विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री अलेक्जेंडर सलेनबर्ग, इन्होंने जो है मोदी जी का गॉर्ड ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया है, मतलब गॉर्ड ऑनर से के साथ जो है सम्मान दिया है। किसको गॉर्ड ऑफ ऑनर जो बोला जाता है, गॉड ऑनर होता है मतलब एक भगवान के रूप में, जो अतिथि के रूप में ये थे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई चांसलर कार्ल्स नेमर के साथ इनकी वार्ता हुई है। 10 जुलाई को वार्ता होती है मोदी जी की। तो वार्ता में मैंने एक फैक्ट बताए थे, कॉमन चीज़ें होती हैं वार्ता में। विज्ञान के बारे में बात होगी, प्रौद्योगिकी के बारे में बात हुई, हरित ऊर्जा के बारे में बात हुई है, AI के बारे में, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के। देखिए ऐसा आता है, देखिए पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आए दिन सम्मेलन होते रहते हैं, तो इसमें जो वार्ताएं वही होती हैं जो कॉमन चीज़ें होती हैं। आपको अगर वार्ताओं से प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये मान लीजिए कि जो हर एक कॉमन चीज़ होती है, ऊर्जा के बारे में बात होगी, विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में बात होगी, व्यापार के बारे में भी बात होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार की साझेदारी जरूरी होती है। क्योंकि जब वार्ताएं होती हैं तो व्यापार भी कंपलसरी बन जाता है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी और अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए व्यापार की बात होती है और निवेश करने की बात होती है, तो याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा मुद्दा है, क्योंकि अभी इटली में G7 सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा ये बात हुई थी जलवायु परिवर्तन पे, क्योंकि ये इस समय ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है। आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ती है, ये आपको कुछ डिटेल में लिख के बताना है कि क्यों बढ़ती है। तो यहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन पे बात की गई है, हरित ऊर्जा पे बात की गई। मतलब अगर बात करें मोदी जी ने जो है 2050 तक जो है मीथेन उत्सर्जन 0 बताया है। अगर बात करें मोदी जी ने G7 सम्मेलन हुआ था, G7 सम्मेलन, तो 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा था, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा था। तो याद रखिएगा कि इसमें तो G7 सम्मेलन हुआ था इटली में, तो वहाँ पे यह भी याद रखिएगा, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये महत्वपूर्ण ये है कि जो हरित ऊर्जा है उसके लिए जो है जो भारत में E3 नीति नाम दिया गया। इसमें जो है जो मंत्रिमंडल है उसने मंजूरी दे दी है। कब दी है, तो 26 अगस्त 2024 को मंजूरी दी है। इसमें क्या है, तो E3 में जो है इसमें जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा पे बात की गई। इसमें क्या है, तो इसमें जो है ऐसी चीज़ें उत्पादित की जाएंगी, ऐसी चीज़ें इसके अंदर रखी जाएंगी कि जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग कम हो। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है तो जो 2070 तक जो है मोदी जी ने ये बताया कि 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जित करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये E3 नीति याद रखिएगा, ये भारत में कब मंजूरी दी है मंत्रिमंडल ने, तो 26 अगस्त 2024 को मंजूरी दी है, तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो है पिछले वर्ष आयात कितना रहा है और निर्यात कितना रहा है। तो निर्यात की बात करें तो 1.52 अरब
डॉलर रहा है और आयात कितना रहा है तो 1.41 अरब डॉलर रहा है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। पिछले वर्ष कितना आयात रहा है और कितना निर्यात रहा है तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डेर वलेन। तो ये इनके साथ भी मोदी जी की वार्ता हुई है, याद रखिए। यहाँ पे आपको एक स्टैटिक में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं, चांसलर पूछे जा सकते हैं और मुद्रा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, आपको जो है ऑस्ट्रियाई की मुद्रा कब एंड करके बताना क्या मुद्रा है। यहाँ पे जितनी भी रूस के बारे में और ऑस्ट्रिया के बारे में जो महत्वपूर्ण यात्रा में फैक्ट थे यहाँ पे चर्चा की है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।